हेलो गाइस, स्वागत है आपका इस चैनल पर। दोस्तों, आज मेरा LIC डबल ओ का एग्जाम था दोस्तों, और मेरा एग्जाम थर्ड शिफ्ट में था दोस्तों। ठीक है, और मेरा कितना अटैम्प्ट रहा दोस्तों, वीडियो में जानने वाले क्या क्वेश्चन पूछा गया था और आप लोग कितना अटैम्प्ट था दोस्तों, जरूर से जरूर मुझे कमेंट करके बताइए आप लोग टोटल अटैम्प्ट कितना किए हैं। ठीक है, तो सबसे पहले मैं बात करता हूँ रीजनिंग दोस्तों। सबसे पहले रीजनिंग ओपन हो रहा है, फिर आपका क्वांट हो रहा है, फिर आपका इंग्लिश हो रहा है। ठीक है, तो दोस्तों मेरा क्या टाइम है दोस्तों, कितना पेपर कैसा था पेपर, और पिछले साल से पेपर कितना टफ दिया जाओ ये भी मैं बताने वाला हूं दोस्तों। ठीक है, तो वीडियो तक बने रहेगा दोस्तों। देखिए, सबसे पहले बात करूँ रीजनिंग में दोस्तों। रीजनिंग में सबसे पहले आपका दोस्तों पजल था। ठीक है, दोस्तों सबसे पहले मैं बता रहा हूँ सबसे पहले क्या था दोस्तों। ठीक है, सबसे पहले आप देख सकते हो दोस्तों, देखिए एक पजल था दोस्तों आप लोग का। सबसे पहला पजल मैं बता रहा हूँ 10% था दोस्तों। ठीक है, 10% था, और 10% को दोस्तों 3 डिपार्टमेंट जो होता है, एक HR, फाइनेंस, और HR हो गया, फाइनेंस हो गया दोस्तों, और एक डिपार्टमेंट था, कौन सा था, HR, फाइनेंस और मार्केटिंग दोस्तों। ठीक है, ये 3 चीज दिया था दोस्तों। ठीक है, 10 लोग आपको यहाँ पर बैठाना था, 10% को बैठाना था। ठीक है, सबसे पहला पजल था दोस्तों मेरा, सबसे पहले यही पजल खुला था। ठीक है, सेकंड पजल था दोस्तों, मैं बता रहा हूँ, एक अनसर्टेन था दोस्तों, अनसर्टेन वाला। ठीक है, अनसर्टेन दोस्तों मेरा 18% बैठ रहा था। आप लोग बताइए आप लोग कितना था, मेरे 18% बैठा था अनसर्टेन में। एक पजल था दोस्तों लीनियर लो में, आपका 9% बैठा था दोस्तों। ठीक है, 9% बैठा था इसमें। कुछ लोग साउथ देख रहे हैं, कुछ लोग नॉर्थ देख रहे हैं, कुछ साउथ है कुछ नॉर्थ है। ठीक है, एक ये पजल था, और 1 2 3 दोस्तों पजल बता दिए दोस्तों। और एक पजल दोस्तों, कौन सा पजल था, और एक पजल ये दोस्तों हो गया, 1 2 3, हाँ एक दोस्तों डेट वाला पजल था, मंथ बेस था। ठीक है, 3 डेट था, ये सॉरी 3 डेट था और 3 मंथ था। एक मंथ था आपका दोस्तों मार्च था, मई था, और जून था। ठीक है, इसमें 3 डेट दिया था दोस्तों, 9 लोग को बैठाना था। 3 डेट था, एक 7 था, 12 था, और 20 था शायद। ठीक है, इसका ये टोटल पजल नहीं था दोस्तों, इसके अलावा कोई पजल नहीं था, इतना पजल दिया होता। अब मिसलेनियस में क्या था दोस्तों, मिसलेनियस सबसे पहले आपको दिया था सिलॉक्स दिया था दोस्तों। ठीक है, सिलॉक्स था, इनइक्वालिटी था दोस्तों, डायरेक्शन था, हाँ डायरेक्शन था, ये था दोस्तों। ठीक है, रीजनिंग का ओवरऑल पेपर यही था दोस्तों। ठीक है, और दोस्तों एक नंबर दिया होता जैसे 1 2 3 4 5 6 कोई नंबर था, आपको बैक से बताना था और सामने से, दोनों में बताना था कितना हो रहा। ठीक है, इसमें मेरा आ रहा था दोस्तों मोर देन 4। ठीक है, मोर देन 4, 4 से ज़्यादा बन रहा था दोस्तों। ठीक है, वो ऑप्शन था मोर देन 4, तो मेरा 5 बन रहा था, 5 6 बन रहा था दोस्तों, तो आप मोर देन 4 लगा सकते हो वहाँ पर ही। तो पूरा रीजनिंग का ये ओवरऑल यही पेपर था दोस्तों, और रीजनिंग में कुछ ऐसा नहीं था दोस्तों। रीजनिंग थोड़ा सा लेंदी इसलिए बोल सकते हैं कि रीजनिंग पजल में जो आंसर जो दिया होता ना, वो लेंदी आंसर था, ट्रू फॉल्स ज़्यादा पूछ रहा था दोस्तों। ठीक है, और ऐसे नहीं डायरेक्ट आप बना सकते, रीजनिंग में थोड़ा सा पेपर था। रीजनिंग मतलब ऐसा नहीं था कि 35 बना सकते थे, जो भी था दोस्तों, लेकिन पेपर ठीक था। मैंने रीजनिंग में अटैम्प्ट किया दोस्तों, मेरा अटैम्प्ट है 31। ठीक है, 31 मैंने रीजनिंग बताया, टोटल अटैम्प्ट मेरा 31 है रीजनिंग में दोस्तों। ठीक है, बात करता हूँ क्वांट का दोस्तों। सबसे पहले क्वांट क्या था, क्वांट में दोस्तों डीआई बताता हूँ। एक डीआई था दोस्तों आपका, पाई चार्ट था दोस्तों। ठीक है, पाई चार्ट में क्या दोस्तों, मेल प्लस फीमेल दिया हुआ था। ठीक है, परसेंटेज बांटा हुआ था दोस्तों, और टोटल था शायद 2500 में दोस्तों मेल फीमेल बांट दिया गया। कहते हैं आप ABCD करके 4 में बांट सकते हैं। यहाँ पर आराम से टेबल में ABCD आप बना के लिख सकते हैं, मेल और फीमेल यहाँ पर आप करते हैं दोस्तों। ये रहता मेल, ये रहता फीमेल। ठीक है, 2500 को यहाँ आपको बांटना था। ठीक है, आप कैसे बांटना था, वहाँ पर एक टेबल दिया हुआ था। टेबल क्या दिया हुआ था, टोटल जितना मेल फीमेल है दोस्तों, उसमें से मान ली 2/5 फीमेल है, 1/5 फीमेल है, ऐसे करके दिया होता फ्रैक्शन में। आप फीमेल निकालते हैं, यहाँ से मेल निकल जाता। ठीक है, थोड़ा सा लेंदी था दोस्तों, लेंदी नहीं निकल, जब लेंदी मैं इसलिए बोल रहा हूँ कि जैसे अब 250 का 15% निकाल दोस्तों 375 है। ठीक है, अब इसका पूछ रहे दोस्तों 1/5 है, मतलब इतना आपको कैलकुलेशन करना था। ऐसे इस टाइप का क्वेश्चन था दोस्तों। ठीक है ना, जिसको 1/5 का वैल्यू पता है 20%, वो डायरेक्ट 20% से बना सकते थे। ठीक है, तो इस तरह से दिया होता दोस्तों। एक DI था। दूसरा DI दोस्तों क्या था, दूसरा DI एक दिया था दोस्तों आपका रेशियो पे ऊपर था। ठीक है, रेशियो में दिया होता दोस्तों, रेशियो में शायद क्या था, मतलब नाम क्या था, लेकिन एक मैं एग्जांपल देकर बता सकता हूँ कैसे वो DI कैसे था दोस्तों। ठीक है, एग्जांपल बताता हूँ दोस्तों। देखिए, मान लीजिए यहाँ पर बॉयज और गर्ल है। ठीक है, बॉयज और गर्ल आपको टोटल, सॉरी फॉर्मल शर्ट, याद आ गया, फॉर्मल शर्ट प्लस कैजुअल शर्ट, ये 2 चीज़ का था दोस्तों। ठीक है, फॉर्मल शर्ट कैजुअल शर्ट। इसमें क्या था, एक आपको उसमें टोटल दे चुका है, फॉर्मल और कैजुअल शर्ट का टोटल दे दिया है। ठीक है, अब टोटल देने के बाद फॉर्मल कैजुअल शर्ट दोनों का जैसे टोटल आपको दे चुका है, टोटल देने के बाद वहाँ पर यहाँ पर एक टेबल डालता दोस्तों। टेबल में क्या बोल रहा था, टेबल में वो बोल रहा था आपको यहाँ पर ही दे चुका है फॉर्मल शर्ट का रेशियो। ठीक है, फॉर्मल शर्ट है, यहाँ पर आपका रेशियो दे दिया है, यहाँ रेशियो दे दिया है, मान के चलिए यहाँ इसका 11 रेशियो। ठीक है, यहाँ पर ही दे दिया है कैजुअल का, आप सोच रहे होंगे, लेकिन नहीं ऐसा नहीं था।
कैजुअल कितने दिया था, फॉर्मल प्लस कैजुअल था, यहाँ पर ही फॉर्मल प्लस कैजुअल था। अब मान लिया 18 है, तो आपको जब पता है फॉर्मल 11 है, तो जो बचेगा वो कैजुअल आएगा साथ, ठीक है, बात खत्म। 11:7 का रेशियो बन रहा था यहाँ पर ही, तो इसी तरह दिया होता, एक तरफ फॉर्मल एक तरफ फॉर्मल प्लस कैजुअल, ठीक है, इस तरह से बन रहा था दोस्तों, ठीक ना। एक डीआई हो गया। दूसरा एक तीसरा डीआई दोस्तों नहीं था, वो था आपका कैसलेट के ऊपर। कैसलेट के ऊपर था दोस्तों रेड और ग्रीन, ठीक है, रेड और ग्रीन के ऊपर था दोस्तों, रेड बॉल और ग्रीन बॉल था शायद, ठीक है, ये बन रहा था। आप ये भी इजी था दोस्तों, वहाँ पर ही वैल्यू दिया होता, जितना भी रेड है उसका वैल्यू है 64, ठीक है। और यहाँ पर जैसे टेबल में जरा ए और बी सी आ रहा था दोस्तों, ठीक है, रेड मेरा जैसे यहाँ पर रेड आ रहा था, यहाँ ग्रीन आ रहा था, तो यहाँ पर शायद बोला था ये जो अगर एक्स है इससे x-8 रेड कम है ए, और बी से सी जो है डबल है, ठीक है। तो यहाँ से रेट का वैल्यू देखिए, आप देख सकते हैं 2 1 3 4 4x-8, ठीक है, यहाँ पर 64 वैल्यू दिया था, तो आप 72 निकाल सकते थे, तो x का वैल्यू 18 निकल जाता दोस्तों, ठीक है। तो x का वैल्यू 18 निकल जाता, आप यहाँ से बना सकते थे, इसका 36 आएगा, इसका 18 आएगा, इसका 10 आएगा, ठीक है। अब इसी तरह माना हुआ था इसमें, जैसे यहाँ पर दिया था टोटल वैल्यू, मान लीजिए 100x है, तो बता रहा था वहाँ बता रहा था कि रेड और ग्रीन ए में कितना है, रेड बोला था 25 टोटल का, फिर 25% है, 25x यहाँ पर आ रहा था, यहाँ आ रहा था दोस्तों आपका एक 25 था, और यहाँ दोनों का वैल्यू यार कितना था, यहाँ 35 है दोस्तों, ठीक है, यहाँ पर 45 आ रहा था, 60 अब 80, ठीक है, और 45 में 70, यहाँ 30x था, हाँ 30 है, इस तरह से दोस्तों था, ठीक है। तो यहाँ पर बता दिया, ठीक है, यहाँ पर बताने के बाद अब बोला कि ये जो 36 है, ये 36 है, ये आपका 80% है, ठीक है। तो आप यहाँ से 20% निकाल सकते थे, यहाँ 9 निकल रहा था, तो सीधा बात है 45% का वैल्यू 45x, तो यहाँ पर डायरेक्ट 100 निकल रहा था दोस्तों, ठीक है। मैं एक ओवरऑल बता रहा हूँ, इस तरह से क्वेश्चन दिया हुआ था, ठीक है। एक ये हो गया ट्राई, और एक बताता हूँ दोस्तों और क्या था, और आपका ठीक है, आपका ये था सिंप्लीफिकेशन था दोस्तों, ठीक है, सिंप्लीफिकेशन ईजी, क्वाड्रेटिक एकदम ईजी, ठीक है, ये दोनों ईजी हो गए दोस्तों। तो टोटल इस तरह पूरा पेपर था, पूरा जो है अर्थमेटिक था, ठीक है। अर्थमेटिक में एजेस ऑफ क्वेश्चन का आंसर आ रहा था दोस्तों मेरा 7, ठीक है, आप लोग अपना बताइएगा, 7 आ रहा था। मैं पूरा अर्थमेटिक नहीं कर पाया दोस्तों, और कुछ मेरा डीआई में भी 1 2 क्वेश्चन रह गया है, तो मेरा पूरा ओवरऑल बताएंगे, मेरा अटेम्प्ट है जो क्वांट में 26 है दोस्तों, ठीक है, 26 है। और इंग्लिश में दोस्तों कुछ बोलने का नहीं, इंग्लिश में जो था जैसा था बात खत्म। इंग्लिश में मेरा 25 अटेम्प्ट है दोस्तों, इंग्लिश में 25 अटेम्प्ट किया, आपका कुछ नहीं था। आपका इंप्रूवमेंट वाला सेंटेंस इंप्रूवमेंट का क्वेश्चन था दोस्तों, वर्ड स्वैप था आपका, ठीक है, वर्ड स्वैप था आपका, क्लोज टेस्ट था आपका, फिर आपका आरसी था, ठीक है। आरसी को एग्जाम को लेकर कोई उसमें आरसी बताया जाए दोस्तों कि कोई एग्जाम कंडक्ट कराता है, उसमें कितना सा, उसमें कितना मतलब लाइकिंग है दोस्तों उसमें, फिर उसके बाद एक दूसरा कंडक्ट कराता है, उसमें कितना बेनिफिट है, मतलब इस टाइप का कुछ आरसी दिया दोस्तों, ठीक है। आरसी था ये बता दिया, और उसके बाद आरसी में और क्या था आपका, इरर वाला क्वेश्चन था दोस्तों, इरर ईजी नहीं था, इरर कुछ मतलब नो इरर वाली पूछ रहा था दोस्तों, ठीक है, लंबा था, ए में बी में सी में डी, इस तरह का इरर था, ठीक है, ऐसा करके इरर दिया हुआ था, ठीक है ना। और एक आपका जंबल फॉर्म में दिया दोस्तों, जंबल फॉर्म में सेंटेंस था, जैसे कि यहाँ पर ये ए में कुछ सेंटेंस है, बी में कुछ सेंटेंस, सी में कुछ सेंटेंस, डी में कुछ सेंटेंस, ई में कुछ है, जंबल में आपको बैठाना, जैसे ई होगा, डी होगा, बी होगा, सी होगा, इसी करके, ठीक है। 5 क्वेश्चन इसका था दोस्तों, इस टाइप का था। तो इंग्लिश में 25 अटेम्प्ट है, और मेरा यहाँ पे 26 अटेम्प्ट है दोस्तों। मेरा टोटल बताइए क्वांट प्लस रीजनिंग मेरा अटेम्प्ट हो रहा है दोस्तों 57। और आप बोल सकते हैं दोस्तों, क्योंकि पिछला बार से पेपर थोड़ा टफ था, तो हो सकता है कट ऑफ दोस्तों मुझे लगता है आसपास 50 के आसपास जाना चाहिए, उससे ऊपर नहीं जाना चाहिए, क्योंकि पेपर पिछला साल जो था तो 54 कट ऑफ शायद गया था, तो उसमें क्या था, पेपर थोड़ा टफ ईजी था। इस बार पेपर थोड़ा टफ दिया दोस्तों, चाहे आप स्पेशली क्वांट का बात किए, क्वांट सो डेफिनेटली क्वांट जो था दोस्तों थोड़ा टफ था, ठीक है। तो आप लोग कितना टफ दोस्तों बताइएगा, ठीक है ना। और अगर कुछ जैसे आप लोग क्या यहाँ कितना का अटेम्प्ट किए हैं, कुछ क्वेश्चन में आंसर याद है तो भी बताइएगा दोस्तों, मैं तो कमेंट करके आंसर देने की कोशिश करूंगा, ठीक है। मिलता है नेक्स्ट वीडियो में दोस्तों, तब तक के लिए बाय।